कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 5 यानी इतिहास का अध्याय 5 महाजनपद काल बताने जा रहा हूं। इसके प्रश्न उत्तर दे रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये बुद्ध का समय है। बुद्ध के समय से ये सब चीजें शुरू हुई थी, तो इसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने इस पेड़ के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था, और ये जो है चन्ना ने यहाँ पर छोड़ करके बुद्ध जी को वापस चला गया, तो उसका मार्मिक वर्णन किया गया था इसमें। चलिए आगे देखिए, इस काल में क्या हुआ। ये सिक्कों का निर्माण इस काल में हुआ। ये सिक्के उस टाइम के थे जब महाजनपद बनाई गई थी, तब के समय सिक्के चलने वाले थे, जिन पर मोहर लगा करके और चलाया जाता। आगे देखिए, इसमें यह है पहले जन का मतलब क्या होता है, एक वंश के लोगों का कबीला। जनपद क्या होता है, एक जन के लोगों के बसने एवं खेती करने का इलाका। महाजनपद क्या होता है, शक्तिशाली एवं बड़े जनपद। वंशानुगत क्या होता है, पिता से पुत्र को मिलने वाला पद है। और राजतंत्र शासन क्या है, वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी राजा या रानी द्वारा वंशानुगत रूप से किया जाता है। गणतंत्र शासन क्या है, वह व्यवस्था जिसमें शासन किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहला नंबर 1 है, गणतंत्र में वास्तविक शासन एक ही सत्ता के, ये जो है ना एक ही सत्ता है यहाँ के लोगों के हाथ में रहता है। नंबर 2 है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी, ये था गिरिब्रज, ये याद कर लेना। और नंबर 3, प्राचीन काल में कितने जनपद थे, महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और महाजनपद काल में विज्ज, ये जो विज्ज है ये प्रसिद्ध गणराज्य था। यही इसमें भरने रिक्त स्थान, इसमें आप लोग भर लेंगे। चलते हैं गलत व सही बताने हैं, तो ये ब वाला है। तो पहला है, राजतंत्र में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, तो ये गलत हो गया क्योंकि वंशानुगत ही होता था, ध्यान रखना इसका। नंबर 2 में, गणराज्यों में राजा का पद वंशानुगत होता था, ये भी गलत हो गया आपका। किसानों को अपनी उपज का एक भाग कर के रूप में देना पड़ता था, ये भी गलत है आपका। इसके बाद नंबर 4 है, सिकंदर ईरान का राजा था, ये भी आपका गलत है। इसमें सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। अब आता है प्रश्न, महाजनपद कितने वर्ष पहले को कहा गया है, तो ये उत्तर है आप लोगों का, भारत में 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, घनानंद से प्रजा क्यों दुखी थी, तो ये उत्तर है, घनानंद कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए प्रजा उससे काफी दुखी थी। महाजनपद कैसे बने, तो ये जो है दक्षिण बिहार, बिहार ही से तो सब कुछ शुरू होता है भाई। तो दक्षिण बिहार क्षेत्र में मिलने वाले खनिजों और औजारों एवं हथियार से हथियार बनाए जाने लगे। इससे इस क्षेत्र में जनपदों की शक्ति बढ़ने लगी। कुछ शक्तिशाली जनपदों ने एक दूसरे जनपदों को जीत लिया। इन शक्तिशाली और बड़े जनपदों को महाजनपद कहा गया। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में नगरों का विकास कैसे हुआ, तो ये उत्तर है आप लोगों का, महाजनपदों में गांवों की संख्या के साथ साथ नगरों की संख्या भी बढ़ी। जिन गांवों में उद्योग धंधे जैसे शिल्पकारी, कारीगरी, धातु कर्म, बढ़ईगिरी एवं व्यापारी अधिक हुए, वे गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। इनमें से कई प्रसिद्ध नगर हुए, जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश में, चंपा, वैशाली, राजगृह बिहार में आदि, ये महानगर कहलाते थे। महाजनपदों में करों का क्या महत्व था, उत्तर है इसका, इस समय सभी लोगों को कर देना पड़ता था। किसानों को अपनी उपज का 6वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। शिल्पकारों को अपनी बनाई वस्तु के रूप में कर देना पड़ता था, और व्यापारियों को भी वस्तु एवं नगद के रूप में कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, राज्यों एवं गणराज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, तो ये आपका व्यवस्था का वर्णन किया है। महाजनपदों में काशी, कौशल, मगध आदि में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में शासन राजा द्वारा किया जाता था। इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनता था। लेकिन विज्ज, वैशाली, शाक्य, कल्प वस्तु, मल आदि में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। राजा का चुनाव एक सभा के द्वारा किया जाता था।
और यह सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा भी चुन लेती थी। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था। महाजनपदों में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। वह अपने राज्य में शासन एवं न्याय करता था। अपनी सहायता के लिए वह मंत्री, सेनापति व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। मगध को शक्तिशाली बनाने में बिंबिसार का क्या योगदान था? चलिए बिंबिसार के बारे में भी जान लेते हैं क्या हुआ। बिंबिसार मगध का पहला प्रमुख राजा था। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई और सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। इससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहां का समर्थन भी पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रता पूर्वक संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद अंग पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर दिया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दो प्रसिद्ध गणराज्य कौन कौन से थे? तो बताना है ये उत्तर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दो प्रसिद्ध गणराज्य विज्य यानी वैशाली और शाक्य यानी कि कपिलवस्तु थे। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दो प्रसिद्ध जनपद कौन कौन से थे? तो ये उत्तर है आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दो प्रसिद्ध जनपद पांचाल और कौशल थे। अगला प्रश्न है दो प्रसिद्ध गणराज्यों के नाम लिखिए। तो ये पहला है उत्तर है आपका मगध गणराज्य और काशी गणराज्य प्रसिद्ध गणराज्य है। नंबर 4 है ये मगध उत्थान के काल के दो प्रमुख शासकों के नाम बताइए। तो ये दो प्रमुख शासक इसको देख लीजिए कौन कौन से हैं। मगध के दो राजाओं के नाम थे, एक तो बिंबिसार था और दूसरा अजातशत्रु। ये दोनों ही उस समय के राजा थे। अगला प्रश्न है नंद वंश का पहला शासक कौन था? तो ये नंद वंश का पहला शासक कौन था? महापद्मनंद था। यह है नंद राजाओं ने कहां और किस हाल में शासन किया? अंत में नंद राज को किसने हराया? तो ये आपका उत्तर है नंद राजाओं ने ईसा पूर्व 4ठी सदी में मगध पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में नंद राज को हराया। अगला प्रश्न है सिकंदर किस राज्य का राजा था? तो सिकंदर यूनान के मकदुनिया राज्य का राजा था। महाजनपद काल में व्यापार का भी खूब विकास हुआ, स्पष्ट कीजिए। इस समय चूंकि लूटपाट भी ज्यादा हो गई और हथियार भी बनने चालू हो गए थे, इसलिए इन लोगों ने अपना शक्ति का विकास कर दिया था। चलिए देखते हैं महाजनपद काल में व्यापार का भी खूब विकास हुआ। पहले वस्तुओं के बदले वस्तुओं से लेन देन होता था, लेकिन इस काल में धातु यानी चांदी एवं तांबे के सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ये सिक्के धातु के टुकड़े पर ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे और ये आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्कों के चलन से व्यापारी काफी सुगम हो गया, यानी व्यापार जो है हमारा बहुत सुगम हो गया था। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि ये चैनल आप लोगों को कैसा लग रहा है और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नोटिफिकेशन जैसे वीडियो वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो।